अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पिछला मैंने एंड किया था। हम घर आ गए थे ना, शॉपिंग वगैरह की थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो फिर मैंने आपको शॉपिंग ही नहीं दिखाई तो मैंने कहा आज दिखा देती हूँ। अच्छा, तो ये ना अभी अपने लिए वाइट बोर्ड लेकर आई थी, साथ में ये मार्कर और पेंसिल, क्योंकि इसको ड्राइंग का और इंक भी थी। काफ़ी ज़्यादा शौक है ना, तो ये इसको लिखने का भी बड़ा शौक है। इस पर ड्राइंग पेंटिंग करती है और काफ़ी चीज़ें बनाती रहती है। तो काफ़ी दिनों से ही कह रही थी कि मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है। वैसे तो ये 475 का ही आया था, मार्कर, इंक और साथ में डस्टर था इसके। और खैर उसके बाद ये वाले शूज़ मैंने लिए थे। इसकी प्राइस आप लोग पूछ रहे थे, और ज़ेलबरी से जो ड्रेस ली है उसकी भी पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आज सारी प्राइसेस बता दूंगी और सब कुछ दिखा दूंगी टेंशन ना लिया करें आप लोग, बेसब्रे ना हुआ करें। अच्छा, तो ये शूज़ मैंने लिए थे, ये ना आए थे 3450 के। ये वाले मैंने, वैसे तो हम लोग सर्विस पे गए थे, लेकिन सर्विस पे ना ये जॉगर्स नहीं मिले थे। ये जॉगिंग के लिए मैंने लिए हैं, एक्सरसाइज वो सॉरी वॉक वगैरह करने के लिए, तो फिर एंड यूर से ले लिए थे। साथ में ये वाली सॉक्स ली थी, क्योंकि सॉक्स पहन के ही मैं वॉक वगैरह जो है वो करती हूँ। और साथ में अभी अस्मा के लिए ना मैंने ये पिन्स लिए हैं। मैं जब भी जाती हूँ ना लाहौर, तो अस्मा मुझे कहती है कि मेरे लिए ना ये वाली हिजाब पिन्स लेकर आना। यहाँ वहाँ से भी मिलती हैं, लेकिन वो ना छोटे साइज़ की होती हैं। तो ये कह रही थी कि आपकी जो है ना वो बड़े साइज़ की है, लंबे साइज़ की हैं, तो ये मुझे चाहिए। तो मैंने आज ही लेकर रख ली। मैंने कहा मेरा जब भी चक्कर लगा ना मैं अस्मा के लिए ले जाऊँगी। वो बेचारी हर दफ़ा कहती है और हर दफ़े मैं भूल जाती हूँ। और इसके अलावा ये फ्लावर्स मैंने लिए थे, ये भी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। वीडियो का ना इससे बैकग्राउंड बड़ा अच्छा आता है। ये सारी चीज़ें हालांकि कोई भी शेयर नहीं करता यूट्यूबर के, वीडियोस कैसे बनानी है, ये बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये सब कुछ शेयर कर देती हूँ क्योंकि कुछ बहनें जॉब करती हैं यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन काम वगैरह करती हैं, तो इन चीज़ों से ना वीडियो ज़रा खूबसूरत लगती है। आप अक्सर देख रहे होंगे कि मेरी वीडियोज़ के बैकग्राउंड में कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम मैंने रखे होते हैं, ताकि वीडियो थोड़ी वो लगे, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगे, खूबसूरत लगे, दिखने में अच्छी लगे। उसकी प्रेजेंटेशन ही बहुत मैटर करती है ना वीडियो की, तो इस वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ये तो वैसे मैंने कमरे के लिए लिया था, ये पिंक वाला। ये बिहा के बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये छोटे साइज़ का ना ये वाला, ये मैंने किचन के लिए लिया था। और ये जो छोटा वास है ये वैसे ही मैंने ले लिया था एज अ डेकोरेटिव आइटम। और एक ये बास्केट, ये भी बहुत बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई थी, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ये आपने देख ली होगी मेरी वीडियोज़ में, जो मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ ना उसमें ये मैं यूज़ करती हूँ अक्सर। या फिर मैं किचन में भी कभी रख लेती हूँ, कभी बाहर पड़ी होती है। जब भी वीडियो बनानी होती है, आपको पता वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, आपको सारी चीज़ें देख के तो फिर वीडियो बनानी होती है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम और मेहनत वाला काम होता है। और आज मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक ये वाला भी मैंने लिया था, ये मैं दिखाना भूल गई, ये डॉलर शॉप से लिया था, $1 का मिला था। ये भी खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम है। ये आपने मेरे फूड के चैनल की वीडियोस में देखा होगा, वहाँ पे मैंने इसको वीडियो बनाई थी ना भिंडी वाली, उसमें मैंने इसको यूज़ किया था। तो ये वाला जो मेरे पास टेबल है ना छोटा सा, इसके ऊपर फिर मैंने ये वाली बास्केट रख दी थी, ये जो छोटी सी बास्केट मैं लेकर आई थी। तो मैंने कहा ये इसके ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसके अलावा जो पिंक वाला था वो फिर मैंने कहा मैं कमरे में रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे रूम में वो रखने के लिए आई ना, तो देखा तो बिहा इतनी प्यारी राइटिंग कर रही थी ना, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसकी राइटिंग है। वैसे तो ये 1 क्लास में, 1 क्लास के लिहाज से आप लोगों ने कहा अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन बच्ची है, ज़ाहिर है बच्चों के लिहाज से इसकी अच्छी है राइटिंग माशाल्लाह, और इम्प्रूव कर रही है ये। तो ये वाला फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था, पिंक वाला ना, ये अच्छा लग रहा था, साइड टेबल पे इसको रखा था। अब ये थोड़ा सा सेट वेट होने वाला, मैंने कहा फ्री हो गया ना फिर इसकी सेटिंग वगैरह करूँगी। अच्छा, ये जितने भी डेकोरेटिव आइटम मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये 3500 में आए हैं सारे, ये सारे। और वो बाहर जो मैंने अभी आपको पिंक वाला दिखाया और छोटी बास्केट और ये वास, ये सब कुछ मिला लोग हैं ना, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये डेकोरेटिव आइटम की जो शॉप होती है ना, वहाँ से ही मैंने लिए थे सारे। और ये 2 पाउच मैंने लिए थे ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर ना मेकअप का सामान वगैरह आप डाल सकते हैं, लिपस्टिक वगैरह, या फिर ये बुक शॉप से मिल गए थे ये वाले। एक्सपेंसिव नहीं होते इतने, आई थिंक 50 या 30 का एक मिला था। और ये देखिए बिहा को रोटी खिलाने का तरीका मैंने ढूंढा है। इसको मोबाइल लगा के दे दो और साथ में रोटी दे दो, तो फिर ये खाती रहती है, साथ में कार्टून देखती है। वैसे ये अच्छा तरीका नहीं है, मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर रही, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि ये तरीका मैंने ढूंढा है। अब शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ी थोड़ी रोटी खाने लगी है। एक रोटी तो खा लेती है दिन में, लेकिन बाद में नहीं खाती। सुबह अगर खा ली है ना, तो फिर शाम को या दोपहर को कहेगी मुझे कुछ और चाहिए, रोटी नहीं मैंने खानी, ऐसे करती है ये। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि इसकी आदत मैं ठीक कर रही हूँ। वैसे मोबाइल देखना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बच्चे को खुश करने के लिए चलो लगा दिया। ये देखिए कितना प्यारा अल्लाह ताला इसने लिखा है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं?
आज मौसम भी काफ़ी खूबसूरत सा हो रहा था। अभी हम छत पे आए हुए थे, कपड़े वगैरह भी धुलवाए थे। आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स आपको मिलते रहें। और आज आप लोगों के साथ मैंने एक ज़रूरी बात भी करनी है, और एक्साइटेड क्यों हूँ ये भी मैं बताऊँगी। और आज मैंने डीप क्लीनिंग भी की थी, किचन की करवाई थी, और साथ में यहाँ पे सालन भी बन रहा था। आज मैंने बनाया था आलू मटर अंडों वाला ना, ये ग्रेवी के साथ बड़ा मज़े का बनता है। जो भी सालन हम बनाते हैं ना शोरबे वाला, उसकी ग्रेवी अगर हम प्याज ब्राउन करके ग्राइंड करके ना टमाटरों के साथ बनाए ना, तो बहुत मज़े का सालन बनता है। चाहे आलू मटर हो या आलू गोश्त हो, खाली आलू का सालन हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने लहदा से आलू और मटर बॉयल करके ना फिर मैंने मसाले में डाले थे, फिर ज़्यादा अच्छा और टेस्टी सालन बना था इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरे फूड के चैनल पे माशाल्लाह से 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे भी मेरे माशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाल्लाह अब मैं सेकंड सिल्वर प्ले बटन के लिए भी अप्लाई कर दूँगी, और वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। इंशाल्लाह आज ही अप्लाई कर दूँगी जैसे ही टाइम मिलता है ना मुझे। और दूसरा ये कि एक और जो बात मैं आपसे कह रही थी वो ये थी कि अच्छा, ये किचन की मैं पहले बता दूं कि वो डीप क्लीनिंग करवाई थी ना, तो चूल्हा भी बहुत बहुत गंदा हुआ था। इसकी भी बहुत अच्छी तरह से सफाई बहुत ज़रूरी होती है। एस्टॉनिश जो होता है ना, वो लगा के रख देती होती हूँ मैं, और फिर मैंने अपनी हेल्पर से कहा था इसको मांज दो, क्योंकि जब मैं कोई डीप क्लीनिंग वाला काम करवाती हूँ ना, तो फिर बाकी काम मैं उससे नहीं करवाती। तो ये हाँ, साथ में हुड भी साफ़ किया था, ये भी बहुत गंदा हो गया था। वैसे ये खुल के भी अच्छी तरह से ना साफ़ हो जाता है, इसकी डीप क्लीनिंग होने वाली थी। आपको याद होगा रमज़ान में मैंने ऑयल की पेटी मंगवाई थी, वो अब जाके ख़त्म हुई है, क्योंकि अब मैं इतनी ऑयली चीज़ें नहीं बनाती। आप मेरे फूड के चैनल पे वीडियोस देखते हैं कि अब मैं ऑयल फ्री चीज़ें ही शेयर कर रही हूँ, तो मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, जो क्योंकि वो रमज़ान में आपको पता स्नैक्स बनते थे, तो फिर इस वजह से ऑयल का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो शुक्र है ऑयल से मेरी जान छूटी। अब मैं काफ़ी महीने बाद तकरीबन ये जाके जो है ऑयल की पेटी मंगवाई है। 1 महीना चल गई थी पेटी, वरना मेरी 1 महीना चल ही नहीं रही थी, क्योंकि रमज़ान आइटम बन रहे थे ना, वो फ्राइंग में बहुत ज़्यादा आपको पता ऑयल इस्तेमाल होता है। तो फिर आज जाके सिर्फ एक ऑयल की पेटी होती है जो मैं मंथली मंगवाती हूँ, बाकी सामान फिर साथ साथ ही आता रहता है क्योंकि मेरे पास इतना बजट ही नहीं होता कि सारा ग्रोसरी जो है ना वो इकट्ठी मंगवा के रख लूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि अपना बिज़नेस जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कुछ ना मेकअप से स्टार्ट किया है, तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे उसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा इतना, ऐसे थोड़ा बहुत ही मार्जिन है 150 का है, और मैं सस्ते में ही जो है ना वो सेल कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्ट में आप इतना मार्जिन नहीं ना रख सकते। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और आप लोगों ने काफ़ी मैसेजेस आए। ज़्यादातर मैसेजेस जो आए थे ना वो यही आए थे कि मुझसे बात करने के लिए आप लोगों ने मैसेजेस किए। वो हालाँकि वो मेरा नंबर नहीं था, और मैंने वीडियो में भी नहीं आपको कहा था कि ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली मेरे पास ना दरअसल टाइम नहीं होता कि मैं अपना बिज़नेस भी संभालूँ और मैं घर भी देखूँ, मैं यूट्यूब चैनल भी चलाऊँ। मैं कौन सा रोबोट हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह तो मैं रोबोट बन भी नहीं सकती। एक्चुअली काम तो मैंने ही स्टार्ट किया है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए मैंने एक असिस्टेंट हायर की हुई है। वही रिप्लाईज़ करती है, वही सारा कुछ डील करती है। तो वहाँ पे आप लोग जो फ़ोन कर रहे होते हैं या मैसेजेस करते हैं ना, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बात करने के लिए आप फ़ोन या मैसेज करते हैं, और ये भी मुझे पता है कि आप लोग भी बिज़ी होते हैं, आप लोग अपना टाइम निकाल के ज़ाहिर करते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आप लोगों की गलतफ़हमी ना रहे ना कि वो आलिया मुर्शी का नंबर है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो मेरा नहीं है, पर्सनल नंबर नहीं है, वो बिज़नेस का नंबर है। मैं अभी भी स्क्रीन पे आपको लगा देती हूँ, ये बिज़नेस नंबर है। अगर आपको कोई डील चाहिए, मेकअप, हेयर एक्सेसरी कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे सारी डील्स लगती हैं, आप वो पेज भी विज़िट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक ना कमेंट के साथ पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। उस पेज को ना आप फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर लेटेस्ट जो भी चीज़ें आएँगी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ ना अपना बिज़नेस का एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है बिज़नेस करना ना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। अब मुझे ना 400-500 मैसेजेस आ गए हैं 3 दिन से, लेकिन सिर्फ 3 ऑर्डर लगे हैं, 3 लोगों ने जो है ना वो बाय किया बस। 500 लोग सिर्फ इसलिए आए थे कि उन्होंने मुझसे बात करनी थी, उन्होंने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन वो मैं वहाँ पर नहीं हूँ अवेलेबल, क्योंकि मैं अब अपना यूट्यूब चैनल ही चला सकती हूँ या फिर मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। बंदा एक ही काम कर सकता है ना एक टाइम में, ज़्यादा तो हो
ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी खुद आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी मसरूफ़ होती हूँ जैसे आप लोग मसरूफ़ होते हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग तो प्यार मोहब्बत से ही करते थे, लेकिन मसला ये कि वो आगे मैं मैनेज नहीं कर सकती ना इतने लोगों से बात करना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर सबसे बात करती है। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल नाराज़ नहीं होना। अगर आप लोगों को कॉस्मेटिक से रिलेटेड या हेयर एसेसरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई डील चाहिए हो, तो आप मैसेजेस कर सकते हैं इस नंबर पे। और इस व्लॉग के एंड पे भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँगी जो अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, ये ना आज मैंने पेटी का सारा सामान भी सेट करवाया था, क्योंकि वो रज़ाई वगैरह सारी वॉश हो गई थी ना, उनको धुलवा के, तो फिर आज पेटी भी हमारी पेटी का सामान भी कंप्लीट हो गया था। ये ऊपर वाला स्टोर का रूम है ये वाला ना, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सेट करवा देती हूँ। अच्छा, ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी कि आप लोग माइंड ना किया करें, क्योंकि अब ये देखें जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं या यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने कभी अपने पर्सनल नंबर लोगों के साथ शेयर किए हैं? आप मुझे ये बताएं। नहीं ना करते कोई भी, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता ना, ये लोग भी ज़रूर अपने पॉसिबल अगर हो तो अपने नंबर आप लोगों के साथ शेयर करें, आप उनसे बात करें। ये पॉसिबल चीज़ है ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? बस ये बताएं मुझे। और दूसरा ये कि मेरे अब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के मिला के। अब जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं वो नहीं हर एक से बात कर सकते। इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड किया करें। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो आगे से ये कहते हैं कि ये मगरूर हो गई, ये मशहूर हो गई, ये प्राउडी हो गई, ये है वो है, फिर आगे से बातें करने लग जाते हैं। तो काइंडली ऐसा ना सोचा करें, हम कोई मगरूर नहीं है। टाइम की का मसला होता है, और दूसरा ये कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने हज़ार लोगों से हम बात कर सकें। तो इस चीज़ को ज़रूर समझा करें। अच्छा, ये डील्स हैं मेरे पास कुछ, ये देख लें। ये 3 पाउच आपको 1250 में मिलेंगे। डीसी इसकी बिल्कुल फ्री है, और इसमें कोई हमारा मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है। जितनी हमने पीछे से लिया उतना ही सेल कर रहे हैं। सिर्फ 150 का मार्जिन है हमारा, क्योंकि स्टार्ट है ना। तो ये एक पाउच के अंदर ना 8 से 10 चीज़ें मिल रही हैं। मतलब आपको 1250 में 30-40 चीज़ें मिल जाएंगी। 30-35 चीज़ें निकलेंगी, जिसमें पिन्स है। आप बाज़ार से लेने जाएँ तो ये एक पिन ही आपको 100, 200, 250 की मिलती है, जो अच्छी फैंसी वाली पिन होती है। इनमें फैंसी पिन्स भी हैं, सिंपल वाली पिन्स भी हैं, दूसरी भी हैं हेयर एसेसरीज़ में। तो इसके अलावा ये मेकअप की डील्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये बस रह गई हैं मेरे पास। वैसे तो मैंने 9 डील्स से स्टार्ट किया था, तो 3 सेल हो गई हैं। अब 6 डील्स रह गई हैं। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए अच्छा मेकअप है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।